सीएमए इंटर ग्रुप 2 ऑडिटिंग को आज हम चैप्टर वाइज कैटेगराइज करने वाले हैं एज पर इम्पोर्टेंस, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाय डिकोडिंग द रीसेंट पास्ट ईयर पेपर्स। रीसेंट चाहे मैं रीसेंट 2 अटेम्प्ट्स ले लूँ या थोड़ा सा पीछे चली जाऊँ, चाहे मैं आरटीपीज, एमक्यूपीज, सजेस्टेड एंड ऑल्सो taking into consideration the importance, the weightage that the chapters carry for examination। तो कौन से नंबर पे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, अगर हमारे को इस पर क्लैरिटी मिल जाए तो हमारे को और भी बेहतरीन तरीके से तैयार करने का मौका मिल जाता है फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। माय नेम इज सीएमए दिशा दुआ एंड वी स्टडी ऑडिट टुगेदर। ओके, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से देख सकते हैं वो भी मैं आपको अभी वेबसाइट पर ही दिखा दूंगी ICMAI के। बट बिफोर गोइंग देयर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कंटेंट डेटा, बिकॉज नंबर्स स्पीक लाउडर देन एनीथिंग, राइट। अगर मैं मॉड्यूल वाइज तोड़ती हूँ तो मॉड्यूल 6 वैसे तो 10 नंबर का पेपर में वेटेज कैरी करता है हमारे, बट कौन कौन से टॉपिक्स कॉन्टिन्यूअस पूछे गए हैं पास्ट, अगर मैं डेटा को कंसिडर करती हूँ तो वहाँ से टाइप्स ऑफ ऑडिट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑडिट रिस्क पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऑडिट सैम्पलिंग आप छोड़कर नहीं जा सकते, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ओके, टेक्नोलॉजी ऑडिटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 7 क्योंकि 30 नंबर का पेपर यहीं से आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंटेंट है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक्स कॉन्टिन्यूअस हमें हर जगह वेरियस रिसोर्सेज पे दिखने को मिले हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा एफर्ट देने हैं। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि हम बाकी सब कुछ छोड़कर जाएंगे, बट मैं ये बोल रही हूँ ये 100% तैयार होकर जाएंगे ही जाएंगे। यस, ऑडिटर की ड्यूटीज, कारो, कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट टू 7.2 और 7.3 है, और हमने लगभग 1 सवा घंटे में पूरा रिवाइज भी किया है रीसेंट फास्ट ट्रैक बैच में, राइट। एनएफआरए 17 मिनट की वीडियो में मैंने आपको ये पूरा रिवाइज कराया हुआ है। एनएफआरए 2019-20 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली पूछा नहीं जा रहा था हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले इसका नाम भी कुछ और था, राइट। बट अभी रीसेंट टाइम में इट हैज़ बिकम वेरी वेरी एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग दिख रहा है मुझे सारे रिसोर्सेज में, जो हमारे पास वेरियस रिसोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यूनिट मॉड्यूल 10 की। यहाँ से भी 10 नंबर का पेपर ही आता है, बट जो कॉन्टिन्यूसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन वेरियस रिसोर्सेज हैं, बैंक्स का ऑडिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये मुझे लगता है बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस बार ये अटैम्प्ट के लिए आने में भी। 8.1 इसके बारे में बात करता है, हॉस्पिटल 8.2 इसके बारे में बात करता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 8.5 इसके बारे में बात करता है। वैसे तो ज़्यादा बड़ा है ही नहीं टॉपिक, पूरा 8 यूनिट लगभग मैंने आपको 2 घंटे के अंदर समझाया हुआ है। 2 वीडियोज़ में मैंने आपको ये कंटेंट फास्ट ट्रैक में भी प्रोवाइड किया, और जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म बैच में है उन्होंने बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझा और रिवाइज अभी अभी हमने किया है, राइट। सो गाइज, ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, बिकॉज दिस हैव बीन ट्रेंडिंग, राइट। जो क्वेश्चंस हमारे को, अगर डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊँ कैसे क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं हमारे को, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो 30 नंबर का 15 क्वेश्चंस पूछे होते हैं, 2 नंबर के, अकाउंट्स और ऑडिट दोनों चलता है क्योंकि 50-50 मार्क्स का, तो आपको लगभग 5 क्वेश्चंस ऑलवेज जो हमेशा ही हमें दिखाई दिए हैं वो दिखे हैं मॉड्यूल 6 और 7 से मेजरली। वो MCQs हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2A 2B, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, इन आउट ऑफ दी 7 क्वेश्चन आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें अकाउंट्स और ऑडिट दोनों हैं, राइट। तो जो क्वेश्चन हमारे को दिखाई दिए हैं वो दिखाई दिए हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट पे, ऑडिटर की ड्यूटी पे, ऑडिट कैसे करना है हॉस्पिटल का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये ऑल्टरनेट्स में दिख रहा है, मतलब इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, टाइप्स ऑफ ऑडिट की हाई फ्रीक्वेंसी दिखाई दी है। ऑडिटर की ड्यूटीज़ की हमारे को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ओके। कारो की रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट हर एक पेपर में पूछी गई है। कॉस्ट ऑडिट वर्सेस फिनेंशियल ऑडिट मॉडरेटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बट देन आई हैव सीन इट इन वेरियस रिसोर्सेज। ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट रिस्क
बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत बार पूछा गया है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ मॉड्यूल वाइज, राइट। ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलरली कहीं ना कहीं आपको कहीं कहीं दिख रहा है। टेक इन ऑडिटिंग ओकेजनली पूछा है, बट देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट लीव इट। ऐसे NFRA या सेक्रेटरियल ऑडिट फ्रीक्वेंटली है आज फ्रॉम मॉड्यूल 7 ओनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमको दिखे हैं और पास डेटा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स ऐसे ही क्रोनोलॉजी में नहीं चल रहे हैं, बट इन नंबर्स पे हमारे को डेटा रिवील करता है कि अलग अलग पॉइंटर्स पे अलग अलग जगह ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंटली अभी अगर मेरे को शॉर्ट डाउन करना है, आपको समझाना है या हमारे को एक पॉइंटर देना है कि बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, तो कारो ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा गया है। ऑडिट हॉस्पिटल का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पूछा गया फ्रॉम मॉड्यूल 8। ऑडिटर की ड्यूटी या डिस्क्वालिफिकेशन मॉड्यूल 7। ऑडिट का सैम्पलिंग, ऑडिट रिस्क, एविडेंस मॉड्यूल 6। सेक्रेटरियल कॉस्ट ऑडिट तो आना ही है, मतलब कॉस्ट ऑडिट एज कॉस्ट ऑडिट हमारे से कॉस्ट ऑडिट में से ना क्वेश्चन पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ये मॉड्यूल 7 से यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आया हुआ है। ऑडिट ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, NFRA एंड ICR छोड़ना नहीं बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आओ अब कैसे आपको पढ़ना चाहिए। प्रायोरिटाइज हमें मॉड्यूल 7 को करना है, जो मैंने 100% फास्ट ट्रैक बैच में आपको ऑलरेडी दे दिया। लगभग 5-6 क्लासेस हमारी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आपने वो नहीं देखी है तो जाकर वो भी अटेंड कर लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो अवेल द समरी नोट्स ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 199 फ्रॉम द वेबसाइट। यू कैन गो टू दीपक क्लासेज और यू कैन गो टू दिशा दुआ क्लासेज एंड गेट दोज 199 रुपीज़ के समरी नोट्स टू हेल्प यू रिवाइज एंटायर ऑडिट, ठीक है। प्रायोरिटाइज करो मॉड्यूल 7 को, 30% पेपर यहीं से आना है तो मतलब ये तो बिल्कुल इट गोज़ विदाउट सेइंग, राइट। मॉड्यूल 6 करो कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ। प्रैक्टिस करो मॉड्यूल 8 को सेक्टर स्पेसिफिक ऑडिट से, क्योंकि यहाँ पे फोकस करो रिपीटेड लॉन्ग आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑडिट से पूछा हुआ है, और वही क्वेश्चन पूछे जो मैंने भी आपको पीछे दिखाए हैं, ऑल ऑफ दीज या दीज वंस, ठीक है। इनको बिल्कुल ढंग से घोट के पी जाओ। कंसेप्ट्स को जितना ज़्यादा स्ट्रांगली रखोगे, की पॉइंटर्स जितने ज़्यादा आप रिवाइज करके लिख कर प्रैक्टिस करोगे, उतना पॉसिबिलिटी बढ़ा लेते हो आप अपने एग्जाम को क्लियर करने की, ठीक है। NFRO, कारो और सेक्रेटरियल ऑडिट को डिटेल में पढ़ लीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है, फास्ट ट्रैक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर चल रहा है, जहां मैं एब्सोल्युटली नो चार्जेस, जस्ट योर एफर्ट्स, योर इनपुट ऑफ टाइम, यस। तो 6 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, लगभग 3-4 सेशंस में और लूँगी आपको। हमने पूरा यूनिट 7 कवर कर लिया है, एक्चुअली 50% नहीं, ये भी 100% कवर हो गया है, और अपकमिंग में हम एंटायर यूनिट 6 कवर करने वाले हैं। तो लगभग 3 सेशंस हम यहाँ लगाएंगे, और मैं एक सेशन आपके साथ करूँगी जब मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं प्रीवियस ईयर्स के, इनको करने वाली हूँ। एंड इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज हम ऑडिट को 100% तैयार करके जाएंगे, चाहे हमारे लिए अकाउंट स्ट्रांग है या नहीं है। अकाउंट स्ट्रांग है तो हम ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं ऑडिटिंग को अच्छे से प्रिपेयर करके। लेट्स से अकाउंट्स आपका स्ट्रांग नहीं है, तो ऑडिट को तो आपको ढंग से करना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे, राइट। 50-50 हमारे पास डिवाइडेड है। ओके, तो अब हम क्या क्या सेशंस में आपके लिए और लेकर आने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू कम वेरी सून। दैट इज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम, कि कैसे हमें आंसर्स को पोर्ट्रे करना है ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ओके, इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, तो मैंने बताया मैं करने ही वाली हूँ जैसे हम 6 यूनिट ख़त्म करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मैं साइमल्टेनियसली आपको चैप्टर वाइज दे रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको प्रीवियस ईयर से कुछ चाहिए पर्टिकुलरली, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके लिए प्लान कर पाऊँ। अब अगर आप फास्ट रिवाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल समरी नोट्स मतलब हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड, यू शुड गेट दीज अपना, क्योंकि मैं कंटेंट यहीं से पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए रिवाइज करना आसान होगा। अदरवाइज यू कैन राइट इट ऑल्सो फ्रॉम द स्क्रीन। नाउ क्रिस्प कंसेप्ट क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, जो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 999 रुपीज़ है, या सो यू कैन get your hands on that also. बाकी believe in yourself. Every expert was once a beginner, be it me, your teachers all around, people who are successful, या आप भी। आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी से आती है तो पहले आप
कहीं से तो आपने शुरू करी थी, वैसे ही आज ऑडिट पर भी अपनी कमान बनाते हैं, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। मिलती हूँ आपसे फास्ट ट्रैक बैच में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड इंग्लिश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।